सभी को यहाँ पे मालूम है MPESB यानी कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल आयोग भोपाल दोस्तों अभी इनकी तरफ से अलग अलग वैकेंसीज़ के रिज़ल्ट आप लोगों के यहाँ पे जारी किए गए। आप सभी को यहाँ पे याद भी होगा, आपको यहाँ पे ध्यान भी है कि अभी कुछ ही टाइम पहले ग्रुप 5 का आप लोगों का रिज़ल्ट आपका यहाँ पे जारी किया गया। रिज़ल्ट में दोस्तों देखिए जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई कि कौन सी पोस्ट से आप लोग ने फॉर्म को अप्लाई किया था, आप लोगों ने आप एग्ज़ाम को दिया था। और रिज़ल्ट के स्टेटस में दोस्तों आपको दो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपका परसेंटाइल आपके मार्क्स क्या है। ठीक है, परसेंटाइल के फॉर्म में दोस्तों आप लोगों को मार्क्स बताए गए जो आप लोगों के एक्चुअल मार्क्स थे। ठीक है, जो आपके एक्चुअल मार्क्स थे, जो आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जब आपका एग्ज़ाम एंड हुआ था तो जो अंक आप लोगों ने प्राप्त किए गए थे तो वो आप लोगों के रिज़ल्ट में शो नहीं किए गए। जो आपके एक्चुअल मार्क्स थे वो आपको दोस्तों नहीं बताए गए और उसकी जगह आपको परसेंटाइल के आधार पे आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स आपको शो किए गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया कि रिज़ल्ट का स्टेटस क्या है, कि आप लोगों को मेरिट में रखा गया है या फिर आपको वेटिंग में आपको यहाँ पे रखा गया है, यानी कि मेरिट नॉट अलाउड, वेटिंग नॉट अलाउड। ठीक है, इस तरीके से भी दोस्तों अलग अलग स्टेटस में काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो बात थी कि आप लोगों के एक्चुअल मार्क्स आपके स्कोर कार्ड में नहीं बताए गए। फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आज ही के न्यूज़पेपर में आपके यहाँ पे आई है। अमर उजाला न्यूज़पेपर है, भोपाल एडिशन है। ठीक है, आप लोग फ़ोटो में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी छात्र छात्राएं हैं। ठीक है, ये भर्ती परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें ग्रुप 5 वाले भी हैं, पर्यवेक्षक वाले भी हैं, टीचिंग वाले भी हैं। तो ये सभी यहाँ पे MPESB यानी कि कर्मचारी चयन मंडल का जो यहाँ पे दफ्तर है, ऑफिस है। ठीक है, MPESB का जो यहाँ पे ऑफिस है, तो यहाँ पे एक प्रदर्शन किया गया, एक आंदोलन किया गया और इस आंदोलन में काफ़ी लोग यहाँ पे शामिल हुए। ठीक है, स्टूडेंट्स भी थे जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के काफ़ी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे टीचर्स भी थे, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स के यहाँ पे क्रिएटर्स भी थे जो ये अपडेट्स यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो सभी के तरफ से एक यहाँ पे कंबाइंड यहाँ पे प्रदर्शन हुआ और एक आंदोलन यहाँ पे किया गया इस चीज़ को लेकर के परसेंटाइल आधारित रिज़ल्ट से अभ्यर्थी असंतुष्ट। तो जो परसेंटाइल के फॉर्म में जो आप लोगों का रिज़ल्ट आया है जिसमें आपके एक्चुअल मार्क्स यहाँ पे नहीं बताए गए। ठीक है, तो इसको लेकर अभ्यर्थी जो है, कैंडिडेट्स हैं, आप सभी लोग यहाँ पे असंतुष्ट हैं। ठीक है, ये रिज़ल्ट आपको पसंद भी यहाँ पे नहीं आ रहा है और इसमें MPESB का जो दफ्तर है इस पर यहाँ पे प्रदर्शन यहाँ पे हुआ। तो जानेंगे हम लोग यहाँ पे पूरी जानकारी को, पूरी अपडेट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है और दोस्तों देखिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। MP गवर्नमेंट के सभी वैकेंसीज़ के अपडेट और जितने भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी वैकेंसीज़ आ रही हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ऑल इंडिया लेवल पे, ये सभी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कवर करें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए सबसे पहले ये आप लोगों को डाउट में नहीं रहना चाहिए कि ग्रुप 5 की भर्ती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा एग्ज़ाम है, इसमें जो आप लोगों का रिज़ल्ट बना है तो परसेंटाइल के फॉर्म में आप लोगों का रिज़ल्ट बना है, तो परसेंटाइल के फॉर्म में आपका जो रिज़ल्ट बना है तो इसमें आपको संतुष्टि हो गई। ठीक है, इस चीज़ में आप लोगों को बिल्कुल भी सहमति नहीं होना चाहिए। आप लोगों का रिज़ल्ट में मेनली आपके मार्क्स आपको शो करने चाहिए थे। ठीक है, और चलिए ये जो परसेंटाइल का स्कोर आपको बताया गया, ठीक है, ये परसेंटाइल का जो स्कोर आपको बताया गया, भले ही इसका मेथड है, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट्स यहाँ पे कहाँ तक इस चीज़ को यहाँ पे चेक करेगा, क्या क्या वैल्यू उसमें पुट करेगा उस फॉर्मूले में, तब जाके उसको परसेंटाइल उसके मार्क्स यहाँ पे पता चलेंगे। और ये भी उसको कैसे पता चलेंगे कि उसके जो साथी हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनका रिज़ल्ट कैसे बना। ठीक है, उसका खुद का कैंडिडेट का रिज़ल्ट यहाँ पे कैसे बना। काफ़ी को यहाँ पे ये डाउट है कि इसके मार्क्स तो भाई, ठीक है, इसके मार्क्स तो भाई मुझसे कम थे लेकिन परसेंटाइल में मुझसे ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो इस तरीके के भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। तो सबसे पहली बात तो मार्क्स यहाँ पे शो कैंडिडेट के करना चाहिए। अगर यहाँ पे सभी चीज़ें पारदर्शिता अपनाई जा रही हैं, सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट यहाँ पे रखी जा रही हैं, तो एक इतने बड़े रिज़ल्ट में, ठीक है, एक छोटा सा कॉलम यहाँ पे मार्क्स को शो करने का, जो एक्चुअल मार्क्स आपके स्क्रीन पर आए थे, ठीक है, जो रॉ मार्क्स हम लोग यहाँ पे बोलते हैं,
तो वो मार्क्स यहाँ पे शो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि परसेंटाइल वाला स्कोर आप लोग ना दें, परसेंटाइल वाला भी आप लोग स्कोर दें, तो परसेंटाइल के साथ साथ मार्क्स वाले भी आपको यहाँ पे शो करना चाहिए। और स्टेटस जो बताया जा रहा है, ठीक है, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, इस तरीके से भी यहाँ पे स्टेटस दिया जा सकता है। अभी यहाँ पे जो स्टेटस आया है कि मेरिट आपको लिखा है नॉट अलाउड, ठीक है। वेटिंग, तो यहाँ पे मैं वेटिंग का भी लिख देता हूँ, वेटिंग यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, नॉट अलाउड। अब कैंडिडेट यहाँ पे ये समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं, क्या वेटिंग में इंतज़ार करना है या फिर नहीं करना है, आगे स्टेप यहाँ पे क्या, ये कुछ भी चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही। तो इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी लोग, सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे असंतुष्ट हैं, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं है रिज़ल्ट जो अब बना रही है एजेंसी, ठीक है। आपको मालूम है कि न्यू एजेंसी अब आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। ग्रुप 5 का जो इस बार का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, ये नई एजेंसी ने कराया। अभी रिसेंटली सुपरवाइज़र का, ठीक है, पर्यवेक्षक का, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, आंगनवाड़ी जो भर्ती, तो इसमें सुपरवाइज़र पर्यवेक्षक की यहाँ पे जो पोस्ट थी, इस वाली रिक्रूटमेंट को भी अलग एजेंसी ने यहाँ पे एग्ज़ाम कराया। और अभी और भी एग्ज़ाम अभी कुछ ही टाइम में हुए, और अभी कुछ टाइम बाद और भी एग्ज़ाम आगे होने। तो ये सभी में, ठीक है, सभी में अभी ये आंदोलन याद पे नहीं करते तो आगे परसेंटाइल ही स्कोर आपको यहाँ पे शो होने थे, ठीक है। अभी मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो परसेंटाइल स्कोर ही शो होने थे, कहीं भी मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट के नहीं बताए गए, ठीक है। इस चीज़ में देखिए, आप मार्क्स नहीं बता रहे हैं, सिर्फ परसेंटाइल यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पे डाउट यहाँ पे जाता है कि भाई ऐसे यहाँ पे क्या मजबूरी यहाँ पे पड़ गई कि मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट के शो नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे परसेंटाइल ही यहाँ पे कैंडिडेट का बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन मंडल आयोग MPESB की ओर से जारी किए गए रिजल्ट से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। सोमवार को प्रदेश भर के अभ्यर्थी कर्मचारी चयन मंडल आयोग MPESB कार्यालय के बाहर पहुंचे और हंगामा किया। उनका कहना है कि परसेंटाइल के आधार पर पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या क्या गलती की, जिसकी वजह से हमारा चयन नहीं हुआ। वन विभाग की एक परीक्षा में अभ्यर्थी को 100 में से 101 परसेंटाइल यहाँ पे मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है कि अभ्यर्थियों ने मांग की है कि परसेंटाइल मार्क्स की आड़ में धोखा देना बंद किया जाना चाहिए और सामान्य अंक भी दिखाए जाना चाहिए। वहीं कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि सरकार 1200 पद खाली हैं लेकिन 660 पोस्ट निकाली हैं, उसमें सिर्फ 32 पद लड़कों के लिए भीख जैसे डाल दिए हैं। दरअसल परसेंटेज बेसिस पर रिजल्ट घोषित करने पर अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें स्पष्ट रिजल्ट दिया जाए। इन लोगों को मन मर्जी अब यहाँ पे नहीं चलेगी। पहले सिर्फ नाम बता दिया जाता था, लेकिन अब सामान्य अंक दिखाने चाहिए, जैसे रेलवे बोर्ड करता है, ठीक है। रेलवे का रिक्रूटमेंट काफ़ी बड़ा यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, काफ़ी करोड़ों में, ठीक है, काफ़ी लाख्स में, काफ़ी लाख करोड़ लोग यहाँ पे इन फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उनमें भी रॉ मार्क्स यहाँ पे बताते हैं। लेकिन भाई ऐसा यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट है ग्रुप 5 का, इसमें तो भाई 1 लाख कैंडिडेट्स भी यहाँ पे शामिल नहीं हुए थे, आप सभी को मालूम है। तो सिर्फ इनको यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे शो नहीं किए, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे शो नहीं किए, सिर्फ डायरेक्टली परसेंटाइल का जो आप लोगों का स्कोर था, आप लोगों के स्कोर या फिर मैं कहूँ मार्क्स, ठीक है, परसेंटाइल मार्क्स आपको शो कर दिए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस दौरान महिला पर्यवेक्षक के पदों की वृद्धि की भी यहाँ पे मांग की है। तो जो सुपरवाइज़र का जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, तो इसमें पदों को इंक्रीज़, जो वैकेंसीज़ हैं, तो वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ करने को लेकर यहाँ पे बात यहाँ पे चल रही है। तो विभाग इसको लेकर यहाँ पे आगे निर्णय लेगा और रिज़ल्ट से पहले ही आपको जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है, कि वैकेंसीज़ कितनी यहाँ पे बढ़ेंगी, मेल के लिए कितनी बढ़ेंगी, क्या मेल की पोस्ट भी थी इसमें, ठीक है। पुरुष आवेदकों ने भी इसमें यहाँ पे अप्लाई किया था, महिलाओं ने भी इसमें यहाँ पे अप्लाई किया था। तो देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ती हैं, लेकिन पदों में वृद्धि होना बिल्कुल तय है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे बढ़ना ही बढ़ना है। अब देखते हैं कितने टाइम में ये वैकेंसीज आप लोगों की बढ़ेंगी। तो बिल्कुल देखिए ये तय है, ये जो बोर्ड है MPESB, ये सिर्फ अपनी यहाँ पे मन मर्जी या फिर मैं कहूँ अपनी मनमानी करता है, ठीक है। जो भी अपने डिसीजंस हैं ये खुद ही लेता है। ये कैंडिडेट का जो उसकी मेहनत है, ठीक है, उसका जो सेक्रीफाइस है उस पोस्ट को लेकर जिसके लिए वो अप्लाई करता है, साल भर प्रिपरेशन करता है, मेहनत करता है, उसको इससे कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। और देखिए अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले
जैसे कि आप लोगों के आंसर की आती है, ठीक है, आपको मालूम है आंसर की आती है, तो आंसर की आप लोग चेक करते हैं और इसमें ये भी आप लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के रॉन्ग है यानी कि गलत हैं, और आप लोग इसमें राइट आंसर भी देखते हैं, ठीक है, राइट जो आंसर्स हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देखते हैं, रॉन्ग वाले देखते हैं, तो आप लोग पहचान जाते हैं कि भाई रॉन्ग वाले कौन से क्वेश्चंस हैं जो आंसर की में आए, तो आप लोग उनको बताते हैं। तो दोस्तों अब जो रॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है, जो जिनका ऑब्जेक्शन आप लोग रेस करते हैं, जिसके दावा आपत्ति आप लोग उनको बताते हैं कि ये सवाल गलत पूछे गए हैं, ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग उनको बताते हैं। तो ऑब्जेक्शन आप लोग रेस करते हैं, ऑब्जेक्शन कॉलिंग का इस्तेमाल आप लोग यहाँ पे करते हैं। तो अब जो इसकी जो फ़ीस है, ठीक है, ऑब्जेक्शन जो फ़ीस है, तो इस फीस को भी दोस्तों जो है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैंडिडेट एक तो इतना महंगा फॉर्म भरता है, ठीक है, ऊपर से जब क्वेश्चंस रॉन्ग निकल के आता है तो ऑब्जेक्शंस को रेस करते हैं, तो इसकी भी फ़ीस यहाँ पे बढ़ा दी गई है, इसको भी यहाँ पे महंगा कर दिया गया है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे अपडेट भी आया था और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये जानकारी आप लोगों की आई थी। तो बिल्कुल सभी चीज़ें मनमर्जी चलती हैं, आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, इसमें किसी भी कैंडिडेट के हित में, उसके भविष्य को लेकर कोई भी यहाँ पे अच्छा कदम इनकी यानी कि एमपीएसबी की तरफ से कोई भी एक बेटर स्टेप यहाँ पे नहीं उठाया जाता है। और वैकेंसीज़ देखिए ग्रुप 5 की मैंने आपको बताया भी था कि ग्रुप 5 की जो वैकेंसी जो रिज़ल्ट आया, ठीक है, जो रिज़ल्ट यहाँ पे बना, मैंने सभी रिज़ल्ट देखा, चाहे एएनएम वाला हो, तो एएनएम वालों का तो आधे लोगों का तो रिज़ल्ट अभी होल्ड पर है, ठीक है, आधे लोगों का रिज़ल्ट अभी होल्ड पर है, आधे लोगों का रिज़ल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया, ठीक है। और जैसे कि नर्सिंग स्टाफ का हूँ, स्टाफ नर्सिंग का हूँ, या फिर मैं कहूँ मेल नर्स का हूँ, तो स्टाफ नर्स मेल नर्स वालों का तो इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है, लेकिन जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी, तो किसी भी डिपार्टमेंट में एक भी कैंडिडेट को यहाँ पे मेरिट यहाँ पे नहीं दी गई। तो सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ कि जितने डिपार्टमेंट थे, उन डिपार्टमेंट्स में जितनी भी पोस्ट थी, उन सभी पोस्ट पे दोस्तों अलॉटमेंट इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें क्लियर हैं, आप लोग वेबसाइट पे देख लेना, जो मेरिट और वेटिंग वाली जो लिस्ट है वो देख लेना, और नोटिफिकेशन उठा के देख लेना, उनमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो सीट हैं, क्या उतनी सीट्स उतने डिपार्टमेंट में भरी गई हैं, और आप लोग चेक कर लेना कि मेरिट और वेटिंग में कौन कौन से कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट वाइज कौन कौन सी पोस्ट में उनकी कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला। आप सभी को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में अपने आप ही आ जाएंगी। जो मैं बोल रहा हूँ कि सभी पोस्ट पर अलॉटमेंट आपका यहाँ पे नहीं आया है, और मोस्टली जो रिज़ल्ट आया है आप लोगों को मालूम है, इसमें ज़्यादातर जो वैकेंसी थी, ठीक है, तो या तो एक्स सर्विसमैन्स के लिए थी, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए थी, और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थी तो इन्हीं के लिए ही वैकेंसी ज़्यादा थी। आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेना, स्टाफ नर्स की पोस्ट का ही उदाहरण मैं यहाँ पे ले लूँ तो एक्स सर्विसमैन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ यानी कि संविदा कर्मी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, दिव्यांग कैंडिडेट्स, तो इन्हीं के लिए ही वैकेंसी ज़्यादा थी। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स ने तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया, ठीक है, मार्क्स भी अच्छे यहाँ पे लेकर आए, ठीक है, इवन 99.1, ठीक है, नर्सिंग के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 99.1, इतने नंबरों पे भी अलॉटमेंट नहीं आया। अलॉटमेंट आया कितने पे? 99.7, 99.8, 99.9, इतने नंबरों पे यहाँ पे कैंडिडेट को अलॉटमेंट मिला है। लैब टेक्नीशियन में तो कुछ कुछ पोस्ट यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 इतने परसेंटाइल पे सिलेक्शन यहाँ पे दिया है। तो बिल्कुल ये सभी चीज़ें जो आप लोग यहाँ पे देखे हैं रिजल्ट में, मार्क्स बिल्कुल कैंडिडेट्स के शो होना ही चाहिए, ठीक है। परसेंटाइल वाला स्कोर भी दिखाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परसेंटाइल वाला स्कोर भी दिखाएं, जिससे कि ये मालूम तो चले कि मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट कितने लाया था और परसेंटाइल में बढ़े यहाँ पे कितने, ठीक है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे कैंडिडेट इतना ही बोलना कि भाई मेरे 62 नंबर थे, ठीक है, बढ़ के मेरे यहाँ पे 85 हो गए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सिलेक्शन हुआ है 99, ठीक है, 97, ठीक है, इतने नंबरों पे हुआ है। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, तो रॉ मार्क्स बताने चाहिए और रॉ मार्क्स में फिर कितने बढ़े हैं, फिर ये भी सभी चीज़ें रिजल्ट में क्लियर करना चाहिए। तो ये आंदोलन है, ठीक है, ये आंदोलन होना ज़रूरी भी था, और कैंडिडेट्स ने यहाँ पे आयोग में जो यहाँ पे इसका ऑफिस है MPESB का, तो काफ़ी टीचर्स ने भी इसका यहाँ पे साथ दिया और काफ़ी कैंडिडेट्स भी यहाँ पे
मौजूद रहे, उपस्थित रहे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो भी थी आपके साथ मैंने आप पे कवर की। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहा करेंगे। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।